हम आज उज्जैन में विशेष बात हुई उस पर चर्चा करते। हमारे उज्जैन में आध्यात्मिक धरोहरों और संपदाओं में बड़ा इजाफा हो रहा है। ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में आज अष्ट विनायक धाम का लोकार्पण हुआ। हमने खुद भी वहाँ मौजूद थे, हमने जाकर देखा। बहुत अच्छे ढंग से बना हुआ है। 7 बीघा जमीन में हेमंत व्यास जी ने मंदिर का निर्माण करवाया। 7 साल में यह निर्माण कार्य पूरा हुआ। आज उसका लोकार्पण हुआ। हजारों की संख्या में लोग आए, लोगों ने दर्शन किए, देखा, भाला। बहुत अच्छी बात थी, अच्छी व्यवस्था। हम जब मंच की तरफ गए ना, तो हमने मंच पर देखा कि अनेक साधु संतों का जमावड़ा था। यहाँ पर मुख्यमंत्री का भी आगमन की सूचना थी, व्यस्तता के कारण नहीं आ सके, किंतु मंच पर तो है ना बहुत सारे साधु संतों का जमावड़ा था। जनता भी बहुत मौजूद थी। जनता साधु संतों के उद्बोधन सुन रही थी। और इस लोकार्पण समारोह में हमें सबसे अच्छी बात एक लगी कि जो उस धाम का है ना, अष्ट विनायक धाम का, चौकीदार से लेकर इंजीनियर ने सबका सम्मान किया गया। एक अच्छी परंपरा है, बहुत अच्छी परंपरा है। इतनी अच्छी परंपरा है कि नींव के पत्थरों को भी पूजा कर। हम हेमंत व्यास जी को बधाई दी। तो इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे थे ना, स्वामी मुस्कुराते। यहाँ पर जो गणेश जी की मूर्ति है ना, वो भी मुस्कुराती गणपति की मूर्ति है। और इस कार्यक्रम का लोकार्पण समारोह का संचालन भी स्वामी मुस्कुरा ने किया। बहुत अच्छी बात है। स्वामी मुस्कुरा के कि मैं लंबे समय से जानता हूँ, अपने अच्छे साथी भी रहे हैं, और थीम न्यूज के और थीम ग्रुप के प्रति बड़े समर्पित भी अच्छे भाव रखे। मगर स्वामी जी में जब मंच पे मैंने देखा ना, मंच पे एक विधायक जी आए, उन्होंने अपने भाषण दिए। अनेक साधु संतों ने कुछ ने अपने भाषण दिए, किंतु मंच पर है ना जो सच्चे साधु संतों का जमावड़ा होना चाहिए, सच्चे साधु संतों का समागम होना चाहिए। यहाँ पर मंच पर मुझे कुछ ऐसे साधु संत दिखे जो विवादास्पद। अनेक क्षेत्रों में उनकी हमने बातें सुनी है और वो विवादास्पद नजर आए। और यहाँ पर कुछ संत का तो रिकॉर्ड मुझे भी पता है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, किस तरह के सारे कांड हुए हैं। जो भी हुआ को अच्छा है मंच पर, यानी मंच जब हम बनाए ना, मंच की गरिमा के अनुरूप में नहीं, ये साधु संतों की भीड़ इकट्ठी मत कीजिए। आप 1-2 सच्चे संत को बुलाइए, सच्चे संत को रखिए। और मैं तो यहाँ पर कहता हूँ ना कि लोकार्पण किस ढंग से किया जाता है, आध्यात्मिक धरोहर का, आध्यात्मिक संपदा का, इसका भी संज्ञान होना चाहिए। फिर लोकार्पण हुआ। वहाँ पर हमने मंच से कुछ बहुत लफाजी सुनी, इतने लफाजी सुनी कि हम तो वहाँ से चल दिए। हमने वहाँ का वीडियो बनाना भी उचित नहीं समझा। बाद में हमें जैसे पता लगा कि जो मंदिर बना है ना, मुस्कुराते हुए गणपति जी के पट खुलने वाले। हम गए, हमने कहा कि चलिए अभी देखते हैं कि गणपति जी मुस्कुराते हुए गणपति जी हैं। अरे देवता तो सदा ही मुस्कुराते हुए रहते, वो कभी भी निराश नहीं होते, उनके चेहरों पे निराशा नहीं होती। खैर, मुस्कुराते हुए गणपति जी का नाम दे दिया, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आइए, हमने जब देखा वहाँ पर अच्छी भीड़ थी, गणेश जी की अनेक आकृतियाँ भी वहाँ पर रही, बहुत बड़े झूमर भी बहुत अच्छा लगा, और हार भी बहुत बड़ा, बहुत अच्छा कर। इतना अच्छा हमें लगा कि एक उज्जैन की जो आध्यात्मिक और धार्मिक संपदा में एक और अच्छा काम। अब यहाँ पर जो बात आती है ना, जब हमने लोगों की बातें सुनी, जनता की बातें सुनी, तो बड़ी विचित्र लगी कि अरे यार, अब तो ये क्या हो गया, गणपति के नाम पर भी अनेक दुकानें खुलने लगी। भैया, अभी तो सब दुकानें हैं तो क्या कर सकते।
आप मत जाइए दुकान पे, मत खरीदिए सामान, वो क्या बोल सकते हैं। हमारे चिंतामन गणपति हैं, बड़े गणपति हैं, मंचामन गणपति हैं, इनकी मान्यता क्या, आप देखिए। चले कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ क्या कि जैसे जो इस्कॉन की लोकप्रियता हुई ना, उसके आधार पर ही हमारे यहाँ पर जो नया बना है ना विनायक धाम, अष्टभुजा विनायक धाम, ये भी अपने आप में अच्छी बात है, बनी है उज्जैन की। यार आपको क्या दिक्कत है, उज्जैन की आध्यात्मिक संपदा में, धार्मिक संपदा में इजाफा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मगर इसके पीछे की जो बात है ना, अंडरग्राउंड बात बड़ी विचित्र है, उस बात को भी समझना जरूरी, क्योंकि कुछ लोग तो वहीं पर समारोह में ही बोलने लगे कि अरे भैया अब जो लोग है ना चिंतामन जाने की बजाय यहाँ ज़्यादा आने लग जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, जिनको चिंतामन जा रहा है वो चिंतामन जाएंगे, जिनको मुस्कुराते हुए गणपति के दर्शन करना वो करेंगे, कुछ जिनको मंचामन जा रहा है मंचामन जाएंगे, जो जिसकी इच्छा है जो जहाँ पर जाएगा। हाँ, अब देखिए एक तो बात है कि किसी भी जो लक्ष्य का जो इतना भारी व्यय होता है ना, तो उसके पीछे आय की व्यवस्था भी करना पड़ता है, क्योंकि आखिर रख रखाव है, ये है, मेंटेनेंस है, बहुत कुछ करना पड़ता है। खैर ठीक है, अब हम ये मुद्दे पर जाना ही नहीं चाहते। यदि हम जाएंगे ना तो फिर हम बहुत ही अलग अलग तरह की बातें करने में, हमें इन बातों से अब कोई सरोकार नहीं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, हमें तो आज ही इतना एहसास हुआ कि उज्जैन की आध्यात्मिक धार्मिक संपदा में एक और नया अध्याय जुड़ा, और वो इतना अच्छा अध्याय लगा, बड़ा आकर्षक है, सुंदर है, बड़े व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। एक अष्टविनायक धाम का है ना, आज लोकार्पण हुआ, ये उज्जैन के इतिहास में एक अनूठा पृष्ठ है और होना चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। और जब यहाँ पर अनुष्ठान हो गया, मुस्कुराते हुए गणपति के पट खुल गए, लोगों ने दर्शन किए और उसके बाद महाप्रसादी भी प्राप्त की, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए यह। किंतु हमारा जो आयोजकों से एक ही निवेदन है कि ये कि जो ये बदनाम साधु संत है ना, जो स्वार्थी साधु संत है ना, उनको ऐसे महान और पावन आयोजन में मत बुलाया, ये उससे जनता के बीच में छवि खराब होती है। मैं यहाँ पर किसी संघ का विरोध नहीं कर रहा, और मैं जिनकी बात कहना चाहूँगा वो मन ही मन समझ जाएंगे, मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ और न नाम लूँगा। जो भी होता है अच्छा होता है, जैसा होता है। चलिए, उज्जैन की एक गरिमा में और उसकी शोभा में एक और नया पुष्प खिला, बहुत अच्छी बात रही। अष्टविनायक धाम का लोकार्पण हुआ, ये भी उज्जैन की गरिमा के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। हम हेमंत व्यास जी और उनके सभी सहयोगियों को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।